हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। पॉजिटिव न्यूज है, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में की जो भर्तियां हैं उसमें जो नियम है वो संशोधन किए गए हैं। क्या है, इस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, इस पर भी हम विशेषकर फोकस करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण, पुलिस भर्ती पर कल होने वाली कैबिनेट में बड़ा फैसला होने की संभावना है। क्या है, इन पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और कल जो जो नोटिफिकेशन है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि इन 2 महीनों में प्रयोगशाला परिचारक कौन से बुक से पढ़े, उसकी तैयारी कैसे हो, क्या स्ट्रेटेजी हो, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाइए। तब हमको समझ आएगा कि हाँ भाई, आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये वीडियो जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कल अपडेट की। तो देखिए, कल व्यापम में अपडेट आया। अपडेट ये आया कि जो सीजी टेट का 6वीं से 8वीं वाला था उसका जो है रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं अपने अपने प्रोफाइल में जाके आप लोग एलिजिबल हुए कि नहीं हुए। इसके अतिरिक्त जो बिजली विभाग का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती थी उसके लिए कौशल परीक्षा का जो एग्जाम डेट है वो भी जारी कर दिया गया है। कौशल परीक्षा की जो डेट है वो जो है वो जारी कर दी गई है, जिसकी तारीख है 29 सितंबर 2024। क्या तारीख है? 29 सितंबर 2024 को जारी कर दी गई है। और इसके लिए 20/9/2024 को शाम 6 बजे जो है आप ईमेल जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका जारी हो जाएगा। तो कल जो अपडेट आई वो ये थी। इसके अतिरिक्त देखिएगा, हम बात करते हैं कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग के संबंध में, साथ में एसआई भर्ती के संबंध में। आप सभी जानते हैं पुलिस भर्ती के लिए जो गुट है वो 2 गुट बन चुका है। एक गुट जिसका हड़ताल आज है और एक गुट जिन्होंने कल सफाई अभियान किया, अनोखा प्रदर्शन है ये, और अनोखा प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज किया कि भाई हम जो इस प्रकार से मजबूर है और उनकी मजबूरी शासन को जो है समझना होगा। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो इस पर आरोप लगा रहे हैं इस भर्ती पर, और उनका जो है आज हड़ताल है और विरोध प्रदर्शन है, एक प्रकार से रैली है, और वो जो है वो इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में कल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कल जो है एक बोल सकते कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है 20 तारीख को। तो देखिए उसमें क्या बताया गया है। सीएम जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिवों की समिति ने की आज बैठक हुई। इसमें राज्योत्सव आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस बार 3 से 5 दिन का जो है राज्योत्सव की चर्चा की गई। यहाँ पे क्या कहा गया है, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी सचिवों को सूचना भेजकर कैबिनेट को मंजूरी योग्य प्रस्ताव कल शाम तक मांगे हैं। यह बैठक ठीक 1 माह बाद हो रही है। इस बैठक में एसआई भर्ती मामले पर भी चर्चा हो सकती है। तो अगर चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़े फैसले आएंगे, चाहे वो किसी के पक्ष में भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ बड़े फैसले आएंगे अगर चर्चा होती है तो। अब ये देखने वाली बात है कि कल कैबिनेट की मीटिंग में क्या एसआई भर्ती के एजेंडे को रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआई भर्ती के रिजल्ट के संदर्भ में कंटिन्यू अभ्यर्थीगण विरोध प्रकट कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और एक तरफ जहां पे आज जो है युवा जो है इसका विरोध प्रकट करने, जो दूसरा गुट है वो आज इसका विरोध प्रकट कर रहा है। तो क्या इन दोनों तथ्यों को मिला के गवर्नमेंट क्या कल कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन कल कैबिनेट मीटिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे चूंकि अब अक्टूबर का महीना लगने वाला है और बोल सकते हैं राज्योत्सव की तैयारी और भी विजन डॉक्यूमेंट, ऐसे तमाम जो है ये चीजें चल रही है। तो ये जो कैबिनेट मीटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल अभी तक कैबिनेट मीटिंग में बेरोजगारों के लिए सिर्फ आयु सीमा के संबंध में ही जो है एक अच्छी खबर आई थी, पुलिस भर्ती में 5 वर्ष की छूट के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त अभी तक जो है जैसा युवा एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि भाई कुछ अच्छी जो निर्णय है कैबिनेट में आए भर्तियों को लेके, तो ये देखने वाली बात है कि क्या कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में क्या होता है। फिलहाल बात करते हैं कुछ नई भर्तियों के संदर्भ में, और सबसे महत्वपूर्ण स्टेनोटाइपिस्ट क्या जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। देखिए,
कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर के अंतर्गत आकस्मिक निधि से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन भोगी के पद पर कर्मचारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो विज्ञापन है आपको बताना चाहूंगा, ये पूर्णतः जो है एक प्रकार के आकस्मिक निधि है। आप सभी जानते हैं आकस्मिक निधि क्या होती है, और आकस्मिक निधि के तहत जो है ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से पद है। तो देखिए इसमें है स्टेनोटाइपिस्ट के 4 पद है, वाहन चालक के 4 पद है, भृत्य के 7 पद है, ऐसा करके टोटल 15 पद है। और इसका जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 5/10/2024। कब है? 5/10/2024 इसकी अंतिम तारीख है। अगर हम बात करें इसकी आयु सीमा की, तो मिनिमम आयु सीमा है 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु सीमा है 35 वर्ष जो है वो छूट प्रदान की गई है। देखिए ये नियमित पद नहीं है, ये आकस्मिक पद है, मैं फिर से कह रहा हूं। इसके लिए स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अनिवार्य योग्यता आप सभी को मालूम है कि 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण, साथ में 60 शब्द प्रति मिनट की गति कार्य का होना चाहिए, साथ में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट संबंधी ज्ञान एवं कंप्यूटर टाइपिंग की गति के लिए कौशल परीक्षा जो है वो ली जाएगी। मतलब देखिए यहाँ पे आपको स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण मांगा गया है, साथ में अंग्रेजी शीघ्र लेखन 60 शब्द प्रति मिनट गति का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, और साथ में डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपको मांगा गया है। मतलब इसमें देखिए टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जो लोग के पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन जिनको ये शब्द प्रति मिनट आता है वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये याद रखिएगा। कहाँ पे? स्टेनोटाइपिस्ट है। और वाहन चालक के लिए 10वीं पास है, और भृत्य के लिए आपको 5वीं पास होना अनिवार्य बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, साथ में हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग वहां से जुड़कर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जिला जसपुर में भी जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तारीख है 18 अक्टूबर। इसके पहले जो मैंने बताया उसका 5 अक्टूबर है, इसका जो है 18 अक्टूबर है। अगर हम पदों की संख्या बात करें तो सहायक ग्रेड 3 का 1 पद है, और चौकीदार का और वाटरमैन का 2 पद है। इस प्रकार से ये पद निकले हुए हैं। अब हम इसकी योग्यता की बात करें तो जो आपका सहायक ग्रेड 3 है उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, दूसरा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, तीसरा मांगा गया कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रण लेखन का ज्ञान, और चौथा मांगा गया है कि यह अपेक्षित है कि उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए मतलब इसमें भी आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, और ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए टाइपिंग सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी तक उसकी जो रिजल्ट है वो परीक्षा है वो हुई नहीं है कंप्लीट। तो इस वजह से ये अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए जो सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में देखिए चाहे आप कोर्ट के बारे में देखिए, तो दोनों ही मामले में आप लोग देख रहे हैं कि क्या नहीं मांगा है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा गया है। तो ये अच्छी खबर है। साथ में फिर अगर हम जो आकस्मिक निधि से कलेक्टर दर से पाने वाले चौकीदार और वाटरमैन की बात करें तो उसके लिए जो है 5वीं पास जो है वो मांगा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा जो जो इस पद के लिए योग्य है। ठीक है, तो और आप लोग इसकी जो अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु भी जो है यहाँ पे बताई गई है, उसके लिए भी जो है आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा जो लोग इस पद के लिए योग्य है। ठीक है, और देखिए अगर हम इसकी परीक्षा की एक प्रकार का कैसा होगा, तो देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए प्रथम चरण की लिखित परीक्षा होगी, 50 अंक का होगा। 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और एक अंक का होगा, याद रखिएगा। ठीक, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 10 गुना लोगों को क्या बनाया जाएगा, द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। फिर द्वितीय चरण का जो है वो कौशल परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 10 नंबर का। ठीक है, ऐसे करके अगर हम बात करें तो 160 नंबर का सहायक ग्रेड 3 का होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज है कि जो आपका आकस्मिक निधि कलेक्टर दर है, तो इसमें प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा 60 अंक का होगा और इंटरव्यू 5 नंबर का होगा। ठीक है, ऐसा करके ये जो है भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये है जसपुर वाले भैया, भर्ती निकला है, सब लोग भर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग बिल्कुल आप लोग अप्लाई करिएगा, और 18 अक्टूबर इसकी अंतिम तारीख है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई भर्तियों के संबंध में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, बात करते हैं भैया ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में भर्ती के संशोधन में। ठीक है, तो इस पर हम बातचीत करते हैं विस्तार पूर्वक कि क्या है चीज। ये देखिएगा यहाँ पे बताया गया है
कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के पुस्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है भैया? पर्टिकुलर योग्यता को ही संशोधन किया गया है। योग्यता की तो योग्यता में ही मेन परिवर्तन किया गया है, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, शीघ्र लेखन हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, इन तीनों की योग्यता में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन यही है कि उसमें जो आपका प्रमाण पत्र है, क्या टाइपिंग सर्टिफिकेट, वो मांगा गया है। तो अब आने वाले समय में जब इसका भर्ती विज्ञापन निकलेगा, चूंकि बहुत अरसे हो गए हैं जब किसी भी विभाग के द्वारा व्यापम की जो संयुक्त भर्तियां होती थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, लेखापाल की, तो वो भर्ती अभी तक आई नहीं है। तो इसी तारतम्य में अगर हम बात करें तो ये जो ग्रामीण एवं पंचायत विभाग है, उन्होंने अपनी जो नया भर्ती नियम है उसमें संशोधन किया गया है, और उस संशोधन में ये किया गया है कि जो सर्टिफिकेट है, अब जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट, वो आपसे मांगा जाएगा, चाहे वो आपका सहायक ग्रेड 3 हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, स्टेनोग्राफर हो, स्टेनोटाइपिस्ट हो, शीघ्र लेखन हो, इन सभी पदों में ये सारी चीजें मांगी जाएगी, क्या? टाइपिंग सर्टिफिकेट। और इसी वजह से इसका संशोधन किया गया है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में भर्तियां होने वाली है। तो इस चीज के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। बस यही आप सभी को न्यूज देना था। आशा करता हूं कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।